रिचर्ड निक्सन ने दिया था चेकर्स स्पीच। चेकर्स नाम के कुत्ते ने बनाया था निक्सन को उपराष्ट्रपति। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का हुआ था जन्म दिवस। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का हुआ था जन्म। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की गहमागहमी है। 3 नवंबर को अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा। ऐसे में चेकर्स स्पीच को याद करना महत्वपूर्ण है। यह स्पीच पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने यह स्पीच 23 सितंबर 1952 को दी थी। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे चर्चित भाषणों में से एक है और इसमें केंद्र में है चेकर्स नाम का एक कुत्ता। निक्सन पर लगे थे सीक्रेट फंड बनाने के आरोप। किस्सा उस समय का है जब रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे। न्यूयॉर्क पोस्ट में खबर छपी कि रिचर्ड निक्सन ने एक सीक्रेट फंड बनाया है और कैंपेन में आ रहे फंड का निजी इस्तेमाल हो रहा है। इस पर खूब विवाद हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ड्वाइट डी आइजनहावर से कहा कि निक्सन का टिकट वापस ले लें। निक्सन ने दिया था चेकर्स स्पीच। इन आरोपों पर निक्सन ने हॉलीवुड के अल कैप्टन थिएटर से अपनी सफाई पेश की। इसमें उन्होंने कैंपेन फंड का पूरा हिसाब पेश किया। साथ ही कहा कि डोनेशन के तौर पर उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसे वे कैंपेन को नहीं दे सकते। यह एक काला और सफेद अमेरिकन कॉकर स्पेनियल कुत्ता है चेकर्स। इसे उनकी बेटी बहुत प्यार करती है। आलोचक कुछ भी कहें, वह कुत्ता किसी को नहीं देंगे। इससे लोग इतने प्रभावित हुए कि निक्सन के उपराष्ट्रपति बनने की राह आसान हो गई। वे 1961 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे, फिर 1969 से 1973 तक राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का हुआ था जन्म। आज के दिन भूषण के बाद वीर रस के दूसरे सबसे बड़े कवि माने जाने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण से सम्मानित दिनकर की गिनती हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि, निबंधकारों और आलोचकों में की जाती है। कई भाषाओं के जानकार दिनकर ने उर्वशी, रश्मरथी, हिमालय, हुंकार, जनतंत्र जैसी रचनाओं को जन्म दिया। सत्ता के करीब रहने के बाद भी दिनकर सत्ता के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का जो नारा दिया था, वो दिनकर के ही जनतंत्र की पंक्तियां थी। दिनकर की रचनाओं को कुछ चुनिंदा पंक्तियां हैं। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, फिर हमें कांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन को भीम वीर, क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लौहदंड भुजबल अभय नस नस में लहर आग की, और वे भी यहाँ जो दूध से अपने श्वानों को नहलाते हैं, वे बच्चे भी यही कब्र में भूख भूख जो चिल्लाते हैं, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लुटने हम आते हैं, दूध दूध ओ तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। प्रेम चोपड़ा कुमार शानू का भी हुआ था जन्म। आज के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायकों में से एक प्रेम चोपड़ा का भी जन्मदिन है। प्रेम चोपड़ा खलनायक होने के साथ साथ एक उम्दा चरित्र कलाकार भी हैं, जिसकी झलक शहीद, उपकार, दो रास्ते और डोली जैसी फिल्मों में देखने को मिली। उन्होंने अपनी खलनायकी की खास स्टाइल बनाई थी। उनका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, और मैं वो बला हूँ, शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ, आज भी लोगों की जुबां पर है। आज के दिन दिग्गज पार्श्व गायक कुमार शानू का भी जन्म है। अपनी मधुर आवाज से लोगों को मुग्ध करने वाले कुमार शानू ने 80 के आखिरी और 90 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज किया। उन्होंने कई सारे दिग्गज अभिनेताओं को अपनी आवाज दी। वे अकेले ऐसे गायक हैं जिनके नाम 5 लगातार साल तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।